सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं और आ गया हूं दोबारा से आपके लिए एक वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में मैं बताना चाहूँगा, अगर आप एस्पिरेंट हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप बिजनेस फील्ड में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ हमारे चैनल पे आज एक ऐसे व्यक्ति आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, जिनकी अगर मैं बात करूं तो वो जामिया यूनिवर्सिटी से हैं और जो कि उनका एजुकेशन वहाँ से कंप्लीट हुआ है। सो दैट आपको एक बहुत अच्छा ही एक्सपोजर और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस वीडियो के थ्रू जानने को मिलेगा। तो वीडियो में टिल एंड तक रहें। और बाकी जो मुनीब भाई हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जामिया से इन्होंने अपना जो बैचलर्स है वो कंप्लीट किया है। तो बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि इन्हीं के जुबानी से सुनेंगे। सो ओवर टू यू मुनीब भाई। Thank you so much, Pushpinder. So, hi everyone, I'm Syed Munib Ali, as Pushpinder told you about me. And I'm from Muradabad, UP. I've done my schooling from there as well. And post that, I joined Jamia Millia Islamia and pursued my UG in BSc Honours Applied Mathematics. And after that, I decided to do my MBA. And currently, I'm doing the MBA in International Business from the Delhi School of Economics. ओके, सो जैसा कि मुनीब जी ने बताया कि इन्होंने अपना जो बीएससी मैथ है, इनका कोर्स था बीएससी मैथ अप्लाइड एंड जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर। तो मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट मुनीब भाई बीएससी करते हैं और मैंने ज़्यादातर देखा है लोग बीएससी के बाद या तो किसी जॉब में जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में, या फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट परस्यू मास्टर्स इन द सेम मैथमेटिक्स। तो आपने जो आपका जो डिसीज़न था कि आपने बीएससी करते हुए ये अचानक से आपने एमबीए करने का प्लान कैसे बनाया, कुछ जर्नी अगर आप, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट हमारे ऐसे होंगे इन फ्यूचर में कि ये डिसीज़न लें, तो क्या सोच थी आपकी जिस वजह से आपने सोचा कि नहीं, मुझे यार एमएससी या पीएचडी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं जाना, मुझे एमबीए में जाना है? क्या रीज़न थे? Good question, Pushpinder. So yeah, there were a few reasons behind that why I didn't wanted to continue with the same fields of mathematics, because I realized that if I continue with MSc, then वो मैं थोड़ा academics line या research line की तरफ जा रहा हूँ। और वहीं जो मेरा experience है जामिया मिलिया इस्लामिया में, I interacted with many people, not only from mathematics but from commerce side as well, economics and English, and I was a member of different committees or societies. तो उधर से भी मुझे एक learning experience मिला, business side के बारे में expose हुआ कि how things work in the industry. Or while working in a different society and committees, I realized that I'm a player, who works in a team. I've got leadership skills as well. और at the same time, जो मेरा इंटरेस्ट था वो था कि how a business works. मुझे हमेशा से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को देखना और समझना कि कैसे चीज़ें मूव करती हैं और कैसे एक स्टार्टअप एक बड़ी कंपनी में बदल जाता है। तो इन चीज़ों में हमेशा से इंटरेस्ट था। एंड एज आई टोल्ड यू, आई लाइक टू वर्क इन अ टीम एज वेल। सो उसी से मुझे रियलाइज़ हुआ कि MBA वुड बी अ मोर सूटेबल ऑप्शन फॉर मी रादर दैन डूइंग दी MSc। सो ये कुछ रीजंस थे जिससे मैंने डिसाइड किया। ओके, सो जैसा बताया मुनीब जी ने कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है, राइट? तो इनके पास इंटरेस्ट था बिजनेस फील्ड्स का, तो ये रिसर्च करते रहते थे। तो बाकी ऐसा हो सकता है कि आपको भी ऐसा लगे कि मास्टर्स या जो भी आप करना चाहते हो उसमें कोई कन्फ्यूज़न हो, तो इनका प्रोस्पेक्टिव जो था इन्होंने शेयर किया, और मे बी आपका प्रोस्पेक्टिव कुछ दूसरा हो सकता है। तो बहुत सारे लोग अब MBA की तरफ जाते हैं BSc मैथ के बाद। तो आपने जो प्रिपरेशन किया एंट्रेंस एग्ज़ाम का इस कोर्स में आने के लिए, तो उसका सफ़र कैसा रहा? कुछ अनुभव अगर आप शेयर कर पाए, प्रिपरेशन रिलेटेड कुछ अनुभव आप साझा कर सकते हैं? श्योर। सो एज आई टोल्ड यू कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे MBA करना है, और उसके लिए फिर आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। और उसके लिए फिर एक एग्ज़ाम आता है CAT, कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिससे आप टॉप MBA कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। सो ये थर्ड ईयर में फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे एग्ज़ाम देना है। एज इन द जुलाई 23 में पास आउट हुआ था और नवंबर 23 में मैंने एग्ज़ाम दिया। सो ये जो 4 और 5 मंथ्स की जर्नी रही, मैंने उसमें प्रिपरेशन किया एंड आई टुक द कोचिंग बिकॉज मेरे पास टाइम लिमिटेड था और मुझे चीज़ें एक स्ट्रक्चर में चाहिए थी। एज कोचिंग आपको ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट ऑल में हेल्प करता है। सो CAT के बारे में अगर मैं बात करूँ तो CAT में 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज़ VARC, दैट इज़ verbal ability and reading comprehension. Third is LRDI, that is logical reasoning and data interpretation, and quants जो मैथमेटिक्स होता है।
सो इन तीनों सेक्शंस के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट माई स्ट्रेटजीज, देन VARC में मैंने फोकस करा टू इम्प्रूव माई रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. मैंने आर्टिकल्स रीड करे काफ़ी, न्यूज़पेपर्स मैं डेली रीड करता था, एंड सेल्फ हेल्प बुक्स, ताकि मेरा एक वो फ्लो बना रहे कंसिस्टेंटली रीड करने का चीज़ों को, ताकि वो बेटर मेरे कॉम्प्रहेंशन स्किल्स जो इम्प्रूव हो जाए. इफ़ आई टॉक अबाउट माई LRDI, तो LRDI में जो मेरा कोचिंग का मटेरियल था, मैंने डेली उससे प्रैक्टिस किया. बिसाइड दिस मैंने मॉक्स भी लिए थे. सो एक एस्पिरेंट्स को मैं टिप्स भी देना चाहूँगा कि आप जो मॉक्स हैं वो ये ना सोचें कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए देन आई विल गो थ्रू दोज मॉक्स, क्यों तब तक काफ़ी लेट हो जाएगा. तो मैंने जुलाई ऑनवर्ड्स ही मॉक्स स्टार्ट कर दिए थे. मैं प्रिपरेशन करता था एंड साइमल्टेनियस में मॉक्स देता था. एंड आफ्टर गिविंग द मॉक्स, इनिशियल फेज़ में स्टार्टिंग थी तो मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता था, और हर सेक्शन 40 मिनट्स का होता है. 40 मिनट्स में वी हैव टू नॉर्मली सॉल्व 4 स्लॉट्स, 4 सेक्शंस होते हैं उसमें. तो मैं क्या करता था, हार्डली 1 या 2 सॉल्व कर पाता था, 1-2 सेट्स. जैसे ही टाइमर ऑफ होता था, टेस्ट खत्म हो जाता था, सो इंस्टीड ऑफ लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन, जो बाकी के क्वेश्चन मैं फिर से उनको लगाने की कोशिश करता था, ताकि मेरे 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली बनी रहे. तो ये एक मेरी स्ट्रेंथ रही है, जिससे मुझे आगे काफ़ी हेल्प करा है कैट की जर्नी में भी. और फिर तीसरा जो सेक्शन है वो है हमारा क्वांट्स का. तो क्वांट्स में जो मेरे कोचिंग का मटेरियल था, बेसिकली असाइनमेंट्स और डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, वो भी काफ़ी मेरे हेल्पफुल रहे हैं. और बिसाइड दिस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे कैट के, वो मैं सॉल्व करता रहा रेगुलरली एंड अलॉन्ग विद द रिवीजन. तो ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो रहा, इट वॉज क्वाइट इफेक्टिव, और इसने मुझे आगे कैट की जर्नी में हेल्प भी किया. ओके, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर, क्योंकि स्टूडेंट हमारे वेरियस स्टेट्स से प्रिपरेशन करते हैं, और DU में आने का भी एक ड्रीम होता है कुछ लोगों का कि अगर MBA में DU में एडमिशन मिल जाए, या जो भी DSC आपका डिपार्टमेंट है उसमें एडमिशन मिल जाए, तो बहुत अच्छा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स, इन टर्म ऑफ एक्सपोजर. एंड क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे जो आपने सुने हैं किसी ना किसी से, तो आज आपको लाइव प्रूफ देखने को और सुनने को भी मिलेंगे. तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपका डिपार्टमेंट है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये कैसा है फॉर द MBA स्टूडेंट्स, और प्लेसमेंट आइडिया क्या है, कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है, और क्लासेस का जो टाइमिंग है वो रेगुलरली, या इस बेसिस में बात करूँ कि कुछ लोग तैयारी करने के लिए कुछ अलग आते हैं कि हम साइड से भी कुछ कर पाएँ. तो ऐसा कुछ सीन अगर कुछ है तो ज़रूर शेयर करें. श्योर. सो जो DSC है, दैट इज दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उधर से एज आई टोल्ड यू आई एम डूइंग MBA इन IB. So first thing is कि DSC में the best thing is return on investment. The fees is hardly 50,000 a year, and at the same time the average placement which you get are quite decent. If you can be in a top 50% of the batch, around 80 students in class में, अगर आप top 40 students में हैं, तो you can end up in getting 16 to 17 lakhs per annum. So that is a huge return on investment. You are hardly paying 50,000 fees and you are getting a good return in that. Along with that, internships का भी अच्छा है. Most of the students get the internship from the college itself. तो DSC को चूज़ करने के मेरे यही कुछ रीजंस थे कि फर्स्ट इट इज़ इन दिल्ली, तो एक्सप्लोर करने का ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा चांस रहता है इधर, और सारे MNCs वगैरह आसपास हैं, तो प्लेसमेंट भी इससे हमारा अच्छा हो जाता है. बिसाइड दिस, अगर मैं एक्सपीरियंस अपना एज यू आस्क मी कि अगर किसी को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी लेना है तो कैसा रहेगा, तो हमारे टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं हर सेमेस्टर में, एंड टोटल 14 क्लासेज होती हैं इन अ वीक. सैटरडे संडे ऑफ होता है. सो यू गेट इनफ टाइम कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो. आपको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, यू कैन डू दैट, सिंगिंग, डांसिंग, यू हैव इनफ टाइम. बट these things will be possible only if you are doing management. Your time management is the key in these things. So if I will suggest, then DSE is one of the college which students can target because of the affordability and good placements over here. And along with that, इधर societies committee जैसे DU का रहता ही है, तो वो culture भी है through which you get to interact with the different people. आपकी networking strong होती है, and as people say that network is your net worth, जो आपको अभी तो नहीं बट फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगा. आपका जितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा, आपकी उतनी पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छा करोगे. सो DSE इज़ अ कंबाइंड पैकेज, आपको हर चीज़ ये प्रोवाइड करती है. सो इट कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग टू जॉइन द MBA कॉलेजेस. डेफिनेटली दे शुड टारगेट DSE. ओके, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई कोर्स परस्यू किया, तो वहाँ पे जाने के बाद उनको ये लगता है कि अगर मैंने वो कोर्स परस्यू किया है तो क्या वो कोर्स मेरे लिए रिलायबल होगा. तो बस केवल 1-2 शब्द मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो MBA करने के लिए DU चुना है, तो विद दिस आर यू सेटिस्फाइड और आर यू एन्जॉइंग, और कुछ लोग रिग्रेट करते हैं, तो ऐसा कुछ है आपके पास, आपके साथ?
नहीं, रिग्रेट वाली चीज़ तो नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द कॉलेज जो मैं टारगेट कर रहा था, एंड थैंकफुली आई एम रियली ग्रेटफुल टू द गॉड कि मुझे ये कॉलेज में मिल गया है, तो रिग्रेट ऑब्वियसली नहीं है। इनफैक्ट बस स्टार्टिंग में वन थिंग दैट आई यूज टू मिस कि हॉस्टल नहीं था इधर, यू नो, हॉस्टल वॉज फॉर वेरी लिमिटेड स्टूडेंट्स, बट आई एम ग्रेटफुल कि मेरे क्लास में खाली 2 बच्चे को हॉस्टल मिला है, एंड आई एम वन ऑफ दोज 2। तो वो चीज़ भी अब ख़त्म हो गई है। सो यही था। ओके, सो अगर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर आप दिल्ली में आ रहे हैं स्पेशली, और अगर आपको लगता है कि दिल्ली में आने रहने का क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही है, तो अगर आप अच्छे मार्क्स रखते हैं तो बशर्ते आपको हॉस्टल मिल सकता है, बट फिर भी कोशिश यही कीजिए कि जो भी कोर्स आप करें आप अच्छे मार्क्स के साथ उसमें बने रहें, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे है मुनी भाई, और चूँकि बहुत सारी बातें हैं जानने को, अभी एस्पिरेंट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, तो अभी मुनी भाई हमारे साथ बने रहेंगे और आपके सवालों के जवाब देने के लिए भी हम लोग हैं। तो एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी बातें आप शेयर कर सकते हैं एस्पिरेंट को जो कैट का तैयारी कर रहे हैं, कि क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जो लोग कर देते हैं उनमें उस समय पे गलतियाँ हो जाती हैं, तो सो दैट कि एस्पिरेंट पहले से अवेयर रहें कि यार ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पहले तो आपका सवाल था क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो क्या चीज़ें करनी चाहिए से पहले मैं जो नहीं करनी चाहिए वो डिस्कस करूँगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो मटेरियल है जो आप कैट प्रिपरेशन में यूज़ करेंगे वो आपको डिफ़ाइन होना चाहिए कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है और ये नहीं करनी है। क्योंकि स्टूडेंट्स का क्या होता है ना, वो बुक्स तो परचेज़ कर लेते हैं और फिर उनसे वो बुक्स से सारे क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं और आखिरी में दे फेल डिमोटिवेटेड कि हमारी तो प्रिपरेशन नहीं हुई है। और कैट एक ऐसा एग्जाम है जिसे कहा जाता है कि कोई लिमिट नहीं है क्वेश्चन की, स्पेशली एन LRD है, कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं होते कि इसी पैटर्न का आएंगे। यू नो, इवन क्वांट्स में मैंने 23 में एग्ज़ाम दिया था एंड दैट वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट। उसमें 3 लेयर टाइप्स क्वेश्चंस आ गए थे, यू नो, अरिथमेटिक्स से भी अलजेब्रा का मिक्सचर आ गया था क्वेश्चंस का। सो आपको बेसिकली ये होना चाहिए कि चीज़ें हो सकती हैं बट इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसके लिए जो बेस्ट वे है तैयारी का वो ये है कि जो आपका कोचिंग है या आप जहाँ से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका जो मटेरियल है उसको पूरा सॉल्व करें, क्योंकि टीचर्स के पास इतना एक्सपीरियंस होता है कैट का। हम तो 1 या 2 बार ही देते हैं कैट, बट वो सालों से उन्हें पता है पैटर्न कैसा है कैट का, तो उनका जो गाइडेंस है वो डेफिनेटली हेल्प करती हैं। बिसाइड जो मॉक्स पे मैंने पहले भी फोकस किया था, आप मॉक्स पे एकदम अपनी कमांड रखें। आप इसको स्टार्टिंग फेज में आपका क्या स्कोर आ रहा है, क्या परसेंटाइल आ रहा है, दैट विल नॉट डिफाइन कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, बट व्हाट डिफाइंस इज कि उस कम स्कोर या उस कम परसेंटाइल के बाद भी आप कम बैक कैसे करते हो। स्टार्टिंग में देयर वर सीन्स जब मेरे नेगेटिव स्कोर भी आया है कुछ सेक्शंस में, बट उससे मैंने कुछ ना कुछ लर्न ही किया है। मैं फॉरन एनालिसिस करता था मॉक्स का, 1 या 2 दिन के बाद नहीं करता था, सेम डे पे करता था, और जो चीज़ें मेरी मिस्टेक्स थी उन्हें मैं रेक्टिफाई करता था। सो एक ये चीज़ है कि आपको मिस्टेक्स को डेली रेक्टिफाई करना है। अगर मैं डिफरेंट सेक्शंस की बात करूँ तो VARC में जो आपका कोचिंग आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के पैसेजेस देगा आप वो करें। उसके साथ साथ जो आर्टिकल्स एंड न्यूज़पेपर है उसके डेली रीडिंग हैबिट आप अपनी फॉर्म करें, क्योंकि VARC में स्कोर लाना कंपैरेटिवली ईजियर है इन टर्म्स ऑफ अदर सेक्शंस। अगर मैं LRDI की बात करूँ तो LRDI इज़ अ मेक और ब्रेक सेक्शन। काफ़ी लोगों की सेक्शनल कट ऑफ होती है वो LRDI की वजह से रह जाती है, इसमें नेगेटिव मार्क्स भी आ जाते हैं। तो LRDI पे आई थिंक ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। यू हैव टू एम्फेसिस अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस सेक्शन, एंड अगेन मॉक्स एंड कोचिंग मटेरियल विल बी इनफ। एंड फॉर कॉन्ट्स डेली असाइनमेंट, डेली प्रैक्टिस अलॉन्ग विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं कुछ। सो PYQ कैन डेफिनेटली हेल्प यू इन योर जर्नी इन दिस कैट प्रिपरेशन, एंड दैट्स इट। और ओवर बर्डन नहीं करना है, और अगर फ्री टाइम तो वैसे मिलता नहीं है, बट कुछ लोगों का अगर फिर भी दे कैन मैनेज अ टाइम, देन वर्क ऑन योर प्रोफाइल। क्योंकि कैट एग्ज़ाम इज़ लाइक कि आपने एग्ज़ाम निकाली वो सफिशिएंट नहीं होगा। आपको अगर MBA में एडमिशन लेना है तो आपको इंटरव्यू राउंड के भी थ्रू जाना होगा, और इंटरव्यूज़ के लिए दे विल चेक नॉट ओनली योर कैट स्कोर बट आपकी प्रोफाइल भी। आपने अपना अंडर ग्रेजुएट में आपने क्या काम करा है, आपके पास POR से मीन्स पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या आप एक टीम को लीड कर सकते हैं, क्या आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, कैन यू वर्क इन अ टीम। सो दीज आर द थिंग दैट दे विल चेक इन योर इंटरव्यू। और बिसाइड दिस आपका जो भी डोमेन है, एग्जाम्पल या डिफरेंट डोमेन्स इन MBA, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, तो उसकी अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो दैट विल गिव यू एन अपर हैंड ओवर अदर्स। सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, Udemy कोर्स से रखें। आई विल सजेस्ट यू, अगर आपके पास टाइम मिल रहा है तो आप वो परस्यू कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि कैट सिर्फ एक लेवल 1 है, लेवल 2 आपका इंटरव्यू आ जाता है जिससे टेबल्स
चेंज हो जाती हैं, टेबल्स टर्न्स अराउंड। सो आपको उस पर भी अपना फोकस रखना है अलॉन्ग विद दैट। बट या लेवल 1 इज़ कैट, तो प्रायोरिटी आप कैट पे रखिए, वो बाकी फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन अलग होती है, वो भी आपकी हो जाएगी अगर आपकी कैट में अच्छी परसेंटाइल है तो। ओके, तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ इनफ टू यू टू नो कि जो कैट होता है या जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो होप आपको एक आइडिया लगा होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी चूज़ करें जो किसी के, क्योंकि ट्रेंड जो चल रहा होता है तो ज़्यादातर बच्चे उसकी तरफ जाना पसंद करते हैं। बट आई होप आपको ये वीडियो से यही आइडिया लगा होगा कि इंटरेस्ट इज़ एवरीथिंग। जब आपके पास अगर इंटरेस्ट किस चीज़ का है, बशर्ते आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, अगर आपके पास इंटरेस्ट जिस चीज़ का हो आप उसकी तरफ मूव करते हैं। तो हमारा एक कोशिश था कि आपको एक आइडिया लग सके। तो होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और ऐसे ही वीडियोस हर एक सब्जेक्ट के हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चैनल पे बने रहें। और मुनीब भाई अभी चूँकि जैसा बताया इन्होंने कि अभी हॉस्टल में मिल गया है इनको, तो बड़ा टफ होता है, बट कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप हमारे साथ हॉस्टल में हैं, बशर्ते हम डिफरेंट कोर्स से हैं। और यही इस हॉस्टल की और डीयू की खूबसूरती है कि यहाँ पे हम डिफरेंट डाइवर्सिटी के साथ रह रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, बने रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आगे।